नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया शहर के सुधा डेयरी स्थित जन सुराज पार्टी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वही जन सुराज पार्टी के गया जिला अध्यक्ष रिजवान खान ने बताया, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो कई तरह का बेहतर कार्य करेगी। गया जिला प्रभारी तजम्मुल खान ने बताया, हमारी जन सुराज पार्टी सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है और आगामी विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मौके पर उपस्थित गया जिला अध्यक्ष रिजवान खान, गया जिला प्रभारी तजम्मुल खान, गया जिला प्रवक्ता मोहम्मद कलीमुल्लाह अंसारी, गया जिला सदस्य मास्टर शहरयार अंसारी, सुजीत मांझी, फिरोज खान, कमाल खान, अमित कार्तिक सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। बैठक बुलाई गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था संगठन का विस्तार करना है। जो हम लोगों ने 116 सदस्य बनाया है, जिला कार्यकारिणी का गठन किया हम लोग सदस्य के रूप में, जो 116 लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। इससे पहले हम लोगों ने 148 लोगों की कमेटी बनी थी संगठन की, जिसमें मैं जिला अध्यक्ष बनाया गया था और हमारे साथ महासचिव, उपाध्यक्ष, कुल मिला करके 148 लोग कमेटी में बनाए गए थे। मेरा नाम रिजवान खान, गया जिला अध्यक्ष हूँ। मैं जन सुराज पार्टी का परिषद का सदस्य रह चुका हूँ डुमरिया से। हम पूरा 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे और सभी सीट पर हमारी जीतने की तैयारी है। और हम लोगों ने जो पार्टी का, जो हमारे नेता ने जो पार्टी का गठन किया है, पहले उन्होंने बिहार में एक सर्वे कराया है। सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि 63% लोग जो है वो परिवर्तन चाहते हैं। चचा भतीजे की सरकार से लोग उब चुके हैं और 63% लोग सरकार परिवर्तन चाहते हैं। तभी हम लोगों ने 2 अक्टूबर को हमारे नेता ने घोषणा किया, पार्टी बनाया और हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच में आए हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का प्रयास करेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। एक जनसंवाद पार्टी भी आई हुई है, उससे क्या लगता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम लोगों को किसी से कोई इफेक्ट नहीं है। जब हमको रूलिंग पार्टी से डर नहीं है, हमको विपक्ष के नेता तेजस्वी जी से डर नहीं है, तो हमको और कोई पार्टी से क्या डर रहेगी। हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम जनता के हित में क्या करेंगे, हम अपना मैनिफेस्टो लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हम अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हम अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। जनता का हमको समर्थन मिलेगा, हम सरकार बनाएंगे। हम किसी से नर्वस नहीं। हम किसी से अगर नर्वस रहते हैं तो हम पार्टी ही नहीं बनाते। कई नेताओं का कहना है, कई लोगों का कहना है कि जो निशिकांत जी जो हैं, जो जन आशीर्वाद संवाद जिन्होंने चालू किया है, वो एक गुजराती बिजनेसमैन है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ में उनका कनेक्शन है, क्या ये सही? नहीं, हम ये बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। समझाने किसी का किसी से कनेक्शन है या नहीं है, ये तो अंदर की बात रहती है लोगों की, लेकिन हम नहीं मानते हैं ऐसा। क्या नाम है? रिजवान खान, जिला अध्यक्ष जन सुराज पार्टी गया। देखिए, संगठन पर ही आज हम लोगों ने मीटिंग रखा था। जो दिशा निर्देश हम लोगों को पटना से मिलता है, उसके मुताबिक हम लोगों को जिला का संगठन मजबूत करना है, अनुमंडल का संगठन मजबूत करना है, प्रखंड स्तर होते हुए पंचायत और बूथ तक हम लोगों को जाना है। और जन सुराज के जो सिपाही हैं, ये सभी स्तर पे जन सुराज को मजबूत करने पे तत्पर हैं। इसमें हम लोगों की 2-3 मीटिंग हो चुकी है। अभी आज हम लोगों का मुख्य जो मुद्दा था, वो पहले हम लोगों ने 148 आदमी की कमेटी का अनाउंसमेंट किया था जिला सतह पे। आज हम लोग 116 आदमी को जोड़ करके हम लोग 216 जिला कमेटी का आज प्रॉपर वे में ऐलान हो गया और वो सब जन सुराज को मजबूत करने में लगेंगे। प्रशांत जी का कहना है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो जो वाइन की जो बिक्री रोकी गई है उसको चालू करवाएंगे, स्टूडेंट लोगों के लिए नए चीजें वो लाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सरकारें चल रही है, ये सरकारें बहुत कुछ सोच करके, बहुत कुछ अध्ययन कर करके ये योजना या लागू नहीं करती है। आपको बता दें कि 2016 5 जून से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी से 50,000 करोड़ का नुकसान होता है।
अगर इस चीज को आप गौर से सोचे कि नुकसान स्टेट गवर्नमेंट का 50,000 करोड़ का है, तो उस पैसे को अगर हम शिक्षा पे मजबूती से लगा दें, जो शिक्षा का जो अपना बजट होता है 17,000 करोड़ के आसपास का जो बजट होता है उनका, या आगे पीछे हो सकता है, तो इसको मिला करके हम बिहार की शिक्षा को बेहतर से बेहतर तरीके से बदल सकते हैं। ये तो कहना सही होगा क्या कि नीतीश जी का ये जो अहंकार जो है वो अहंकार बोलता है कि दारू नहीं चालू करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू जो है कहीं बहुत मोटी रेवेन्यू जो है वो वहां से आती है। नहीं, देखिए, आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिलेटेड सवाल किया है। ये सभी मुद्दों पे, सभी पैटर्न पे, सभी मसले पे, सभी मामलात पे ये जिद तो बड़ा पकड़ते हैं। अगर उनके बारे में कहीं कोई किसी जिले का एमपी अगर कुछ बोल देता है तो सेकंड बार उसको वो नहीं एमपी बनने देते हैं। जैसे जहानाबाद से अरुण सिंह, भागलपुर से शहनवाज हुसैन वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी लिस्टें मिलेंगी। और मुझे बहुत कुछ पता है, चूँकि मैं 25 साल जदयू में रहा हूँ और स्टेट के मैं पदाधिकारी रहता था। वो पूरी तरीके से अहंकार से भरे हुए हैं। समय आने पर वो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल बहुत अच्छा बदला ले लेते हैं। लेकिन शराबबंदी में उन्होंने बिहार के जनता से खिलवाड़ किया है। शराबबंदी को कम करने का और भी तरीका हो सकता था। शराबबंदी का लिमिटेशन कर करके उन्हें लाइसेंस देना चाहिए था, और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके आम चौराहे पे जो शराबबंदी का नंगा नाच होता था शराब पी करके, उसको उस तरह से भी जो है सो रोका जा सकता था। और 50,000 करोड़ जो नुकसान है इसको दूसरे योजना में लगाया जा सकता था, तो शायद बिहार की तरक्की ज्यादा होती। 25 में क्या रोल है आपकी? नहीं, 25 में तो पूरी तरीके से हम 243 पे चुनाव लड़ेंगे। आप पूर्ण विश्वास रखिए कि जन सुराज की सरकार बनेगी। और आप पत्रकार हैं, आपको खूब पता है, आप किसी भी 100 आदमी से आप पता कर लीजिए कि अंदर की उसकी आवाज़ क्या है। अंदर की आवाज़, जब हम लोग गांधी मैदान में सत्याग्रह कर रहे थे, सत्य के लिए आग्रह बिहार सरकार से कर रहे थे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, तो उसमें मैं पकड़ा करके दंगियावा जेल में 17 घंटा रहा था। तो वहाँ हमने इंस्पेक्टर से, थाना प्रभारी से, और भी पुलिस पदाधिकारियों से पूछा कि क्या आपके यहाँ के बच्चे बीपीएससी का एग्जाम नहीं देंगे? आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं? ये जो हो रहा है इससे आप सहमत हैं? मैं बता रहा हूँ कि सबने कहा कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए। गलत काम के लिए प्रजातंत्र में यही रास्ता है आवाज उठाने का। सो स्टूडेंट के साथ रियल मानों में बहुत अन्याय हो रहा है। जो चाहती है बिहार सरकार आयोग के माध्यम से करती है। आयोग कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ वहाँ जो है सो एक ऑफिसर चलाते हैं सरकार, कुछ 2-3 मंत्री हैं वो चलाते हैं सरकार। नीतीश कुमार पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं, उनका ब्रेन अपनी जगह पे नहीं है। उनकी आप हरकतें देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ वो नीतीश कुमार नहीं है जिस नीतीश कुमार के साथ हम लोगों ने 20, 22, 25 साल वक्त गुजारा। तो पूरी तरीके से आप 25 के लिए आश्वस्त रहिए कि जनता तैयार है जन सुराज को वोट देने के लिए। और हम लोगों को, सिर्फ हम कार्यकर्ताओं को, प्रशांत जी के जितनी भी कोशिशें हैं वो ये है कि हम लोग अंदर की आवाज़ लोगों के जुबान पर हम लोग ले आएंगे। अभी 8 महीना समय है। आप 3-4 महीने की जो प्रशांत किशोर जी की जो प्लानिंग है उसी से आपको समझ जाएगा कि बिहार को हम लोग पूरी तरीके से जीतने में सक्षम रहेंगे और लोगों को समझाने में सक्षम रहेंगे कि ये 35 साल की जो सरकार है, जो 15 साल राजद गठबंधन की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, जो सरकार जो है 20 साल से चल रही है, ये अब दोनों पूरी तरीके से जनता के नजर में काफी गिर गई है। इसे कहीं कोई अब जो है सो बिहार की जनता सेवा नुकसान के फायदे में नहीं है। अब जन सुराज को ही जनता पसंद करती है। पटना में बैठक के बारे में यही कहूँ कि हमारी बैठक मीटिंग बहुत ही शानदार रही और हमारे जितने जन सुराज से लोग जुड़े हुए हमारे साथी हैं, नई एनर्जी के साथ, और जन सुराज में आने के कारण उनके पास एक जुनून है। और जुनून इस बात का है कि 70 साल के अंदर जितनी पार्टियां बनी हैं, कभी इस तरह का स्लोगन और पब्लिक में इस तरह का मैसेज नहीं दिया जैसे कि जात पात के खिलाफ आज कोई भी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी पार्टी अगर किसी कैंडिडेट को किसी चुनाव के लड़ने के लिए देती है टिकट, तो वो देखती है किसकी आबादी ज़्यादा है, किसकी आबादी कम है।
और ये धर्म की, जात पात की जो राजनीति है, इसके खात्मा के लिए जनसुराज आया है और इसका खात्मा करेगा। ये पार्टी का दृष्टिकोण है कि जहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट होंगे वहाँ मैं हिंदू कैंडिडेट को जिता करके दिखाऊंगा, जहाँ हिंदू कैंडिडेट होंगे वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को जिता करके दिखाऊंगा। ये जनसुराज का बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। परिचय। चीफ स्पोक्स पर्सन गया डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद कलीमुल्ला अंसारी। देश था कि कमेटी विस्तार का, और हम लोग कमेटी विस्तार भी किए। 151 आदमी कमेटी बनी है और प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष बनाना है। इस पर जो है सो काम होना है और फरवरी में ही प्रखंड अध्यक्ष बना देना है। ये हम लोग को टास्क मिला है। किस प्रखंड का जिम्मा दिया गया? हम लोग सरघाटी प्रखंड से आते हैं। क्या कुछ चुनाव लड़ना भी है? चुनाव हम सरघाटी विधानसभा से आवेदन में किया हूँ, क्या लगता और है? अगर उम्मीदवारी मिली तो चुनाव लड़ेंगे, आवेदन स्वीकार किया जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे। क्या उद्देश्य है वहाँ का? क्या करेंगे वहाँ पर चुनाव लड़ने? वहाँ बहुत हमारा जो है सो झारखंड से लगाव रखता है। मेरा विधानसभा झारखंड के बॉर्डर पे है और वहाँ बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और कोई भी विधायक वहाँ ढंग से काम नहीं किया है, जिसमें मेरा विधानसभा में काम बहुत ज़्यादा है। आपको मौका मिलेगी तो क्या करेंगे? मेरा मौका मिलेगा तो विधानसभा में ये जो 5 चीज़ें जनसुराज का, ये मैं ज़मीन पर उतारूंगा। उसके अलावा जो कार्य है वहाँ पे वो विकास का जो भी कार्य है, रोड है, ये नाला है, वैन है, सब मैं करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर मोहम्मद शहरियार अंसारी, कहाँ के निवासी? सरघाटी प्रखंड। क्या पद है इसमें? जी, जनसुराज में क्या पद है आपका? जिला कमेटी में कार्यकारिणी के मेंबर है।